नमस्कार दोस्तों, और आज इस वीडियो में बात करेंगे आने वाली एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 रिक्रूटमेंट के बारे में। पहला सवाल तो आपका यही होगा कि भैया ये वैकेंसी तो फरवरी मंथ में ही आने वाली थी, लेकिन अभी तक क्यों नहीं आई। तो आगे इस वीडियो में मैं आपको ये तो बताऊंगा ही कि भाई वैकेंसीज अभी तक क्यों नहीं आई, वैकेंसीज कब तक आएंगी, एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाएगा। साथ ही बात करेंगे कि ये रिक्रूटमेंट इतनी खास क्यों है। इसका एक प्लस पॉइंट तो ये है ही कि 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएशन पास वालों के लिए ढेर सारी पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकलती है। साथ ही कुछ और प्लस पॉइंट है जो कि इस रिक्रूटमेंट को बाकी रिक्रूटमेंट से एकदम अलग बनाती है। तो आगे इस वीडियो में इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स आपको प्रोवाइड करूंगा। इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर तो आपको समझाऊंगा ही, साथ ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेंगे, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस को डिस्कस करेंगे, पोस्ट वाइज सैलरी को डिस्कस करेंगे, एग्जाम सेंटर, जॉब प्रोफाइल, पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे, लास्ट ईयर कितना कॉम्पिटिशन था, कितने फॉर्म अप्लाई किए गए थे, वो सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। साथ ही पोस्ट प्रेफरेंस किस तरीके से देते हैं, फॉर्म कैसे अप्लाई करते हैं, ये सारी जानकारी बिल्कुल डिटेल से आपको दूंगा। तो दोस्तों, अगर आप आने वाली इस वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड है, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए फटाफट शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, हर साल एसएससी के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट के वेरियस डिपार्टमेंट के अंदर वेरियस ग्रुप बी और सी की पोस्ट के ऊपर यह वैकेंसी निकलती है। लास्ट ईयर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 5369 थी। इस बार भी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इसके आसपास ही रहने के चांसेस हैं। इसके अंदर पोस्ट हमारी कुछ इस तरीके से होती हैं, जैसे कि एलडीसी की पोस्ट होती है, पर्सनल असिस्टेंट, एमटीएस, यूडीसी, असिस्टेंट स्टोर क्लर्क, डेटा एंट्री ऑपरेटर, कैंटीन क्लर्क, लाइब्रेरी क्लर्क, स्टोर कीपर, लैब अटेंडेंट, फायरमैन, ऑफिस अटेंडेंट, स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट, अकाउंटेंट, वर्कशॉप अटेंडेंट और भी काफी सारी डिफरेंट पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकलती है। हर साल इसमें काफी सारी नई पोस्ट भी ऐड हो जाती है और काफी सारे नए डिपार्टमेंट के अंदर भी वैकेंसीज यहां पर देखने को मिलती है। और दोस्तों, इनमें से काफी सारी पोस्ट 10th पास वालों के लिए होती हैं, जैसे कि एमटीएस की पोस्ट के लिए 10th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, लैब अटेंडेंट होगी, ऑफिस अटेंडेंट होगी, वर्कशॉप अटेंडेंट होगी, ये सभी 10th लेवल की पोस्ट है। साथ ही 12th लेवल की पोस्ट एलडीसी की पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट होगी, साथ ही जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, स्टोर क्लर्क की पोस्ट है, डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है, स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, ये 12th लेवल की पोस्ट है। ग्रेजुएशन लेवल की पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट है, अपर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट है, और भी काफी सारी थोड़ी हायर लेवल की पोस्ट, उनके लिए ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपके पास एक ऑप्शन रहता है जहां पर आप पोस्ट वाइज उसका एग्जैक्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन चेक कर सकते हैं कि भाई इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर ये जो पोस्ट निकले ना, इसका एग्जैक्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, उसके बाद आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चिंता मत करिए, आगे मैं आपको बता ही रहा हूं कि भाई वैकेंसीज कब तक आएंगी, एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाएगा। पहले आपको इसके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन तो दे दूं, वरना आप ही शिकायत करोगे कि भैया फॉर्म तो हम भर ही लेंगे, पहले इसके बारे में पूरी जानकारी तो दे दो। तो पहले जानकारी सुन लीजिए, फॉर्म में आपको बता रहा हूं। और ये जो हर साल टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज निकलती है ना, ये कैटेगरी वाइज तो डिवाइडेड रहती है, साथ ही डिपार्टमेंट वाइज और पोस्ट वाइज भी डिवाइडेड रहती है। यानी कि आपके पास फुल फ्रीडम होता है कि आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग पोस्ट और डिपार्टमेंट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। जिस भी डिपार्टमेंट के जिस भी रीजनल ऑफिस से आप फॉर्म अप्लाई करोगे, उस रीजनल ऑफिस की जो लोकेशन है ना, फाइनली जॉब लोकेशन, पोस्टिंग लोकेशन वहीं पर आपकी रहने वाली है। तो ये भी एक काफी बड़ा प्लस पॉइंट है। फॉर्म फीस बहुत ज्यादा नहीं होती। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 100 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए जाते हैं। एसटी एससी फीमेल पीएच वालों के लिए कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं किया जाता। देखिए दोस्तों, बात कर लेते हैं कि लास्ट ईयर कितने फॉर्म अप्लाई किए गए थे। लास्ट ईयर 2023 में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी थी 5369 और फॉर्म अप्लाई हुए थे 14,10,000 के आसपास। लास्ट ईयर 14,10,000 के आसपास फॉर्म अप्लाई किए गए थे इस वैकेंसी के लिए। तो इन कंपैरिजन ऑफ एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस, सीजीएल, सीपीओ, यहां पर आपको कंपटीशन काफी कम देखने को मिलता है। इसी वजह से मैं हर बार इसको सिलेक्शन दिला देने वाली वैकेंसी बोलता हूं। दोस्तों, सिलेक्शन दिला देने वाली ये पोस्ट होती है। अगर आपने फॉर्म अप्लाई करके सीरियसनेस के साथ प्रिपरेशन कर ली ना, तो समझो आपका सिलेक्शन हो गया। बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। देखिए दोस्तों, एज लिमिट पोस्ट वाइज वेरी करती है। यानी कि काफी सारी पोस्ट के लिए, जनरल वालों के लिए एज लिमिट 18 से 25 साल है, कुछ पोस्ट के लिए 18 से 27 साल है, कुछ पोस्ट के लिए 18 से 30 साल भी है, और कुछ पोस्ट के लिए 20 से 30 साल रखी गई है। यानी कि जो 10th लेवल की पोस्ट है उनके लिए 18 से 25, 18 से 27 है। 12th लेवल वाली पोस्ट के लिए 18 से 27 है। ग्रेजुएशन लेवल वाली पोस्ट के लिए कुछ के लिए 18 से 27 है, कुछ के लिए 18 से 30 है, और कुछ पोस्ट के लिए 20 से 30 साल भी एज लिमिट रखी गई है। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपके पास ऑप्शन रहेगा
रहेगा, जहां पर आप पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अच्छे से चेकआउट कर सकते हैं। क्लियर हुआ डाउट? एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दिया, वो भी पोस्ट वाइज वेरी करती है। काफी सारी पोस्ट 10 पास वालों के लिए, 12 पास वालों के लिए और ग्रेजुएशन पास वालों के लिए, इवन जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं हमारे या फिर स्पेशल सर्टिफिकेट होल्डर्स हैं, एक्सपीरियंस होल्डर हैं, उनके लिए भी काफी सारी इंटरेस्टिंग पोस्ट यहां पर होती है। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसीजर भी पोस्ट वाइज ही वेरी करता है। कुछ पोस्ट का सिलेक्शन प्रोसीजर केवल एक ही स्टेज के ऊपर खत्म होता है, केवल एग्जाम ही रखा गया है, उसके बेसिस पर फाइनल सिलेक्शन मिल जाता है, जैसे कि एमटीएस जैसी पोस्ट होगी। कुछ पोस्ट का सिलेक्शन प्रोसीजर 2 स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है, पहले एग्जाम होगा और उसके बाद स्किल टेस्ट होता है, जैसे कि एलडीसी की पोस्ट है, यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट होती है, जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट है। इनकी सेकंड स्टेज में स्किल टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है, आपका टाइपिंग टेस्ट होता है, हिंदी या फिर इंग्लिश की आपको टाइपिंग करके दिखानी होती है, क्वालिफाइंग नेचर होता है, उसके बाद आपको फाइनल सिलेक्शन मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका सिलेक्शन प्रोसीजर होता है। तो पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट स्टेज क्या होती है। फर्स्ट स्टेज आपका एग्जाम होता है। फाइनल सिलेक्शन जो होता है वो केवल एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर होगा। आपका एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, सिंपल सा बेसिक सा है, 4 वही आपके सब्जेक्ट रहेंगे। एग्जाम पैटर्न बताने से पहले आपको एक और चीज समझाना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, इस वैकेंसी के अंदर पोस्ट हमारी 3 कैटेगरी में होती है। पहली कैटेगरी होती है 10th लेवल की सभी पोस्ट, दूसरी कैटेगरी की पोस्ट है 12th लेवल की और तीसरी कैटेगरी है ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट। अब आप जितनी भी चाहो उतनी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। मान के चलिए आपने एक साथ 5-6 पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर दिया, लेकिन वो सभी पोस्ट 10th लेवल की पोस्ट है, उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th है, तो यहां पर आपका केवल एक ही एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, आपको एक ही एग्जाम से होकर गुजरना पड़ेगा और ये 10th लेवल का एग्जाम रहेगा जो कि काफी बेसिक रहेगा। अगर आपने फॉर्म 12th लेवल वाली पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई किया है, 3-4 पोस्ट के लिए आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया, लेकिन वो सभी पोस्ट 12th लेवल की पोस्ट है, फिर भी आपका एक ही एग्जाम होगा और 12th लेवल का आपका ये एग्जाम रहेगा, थोड़ा मॉडरेट लेवल का रहेगा। लेकिन अगर आपने उन सभी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई किया है जो कि ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है, तो भी आपका एक ही एग्जाम होगा और वो ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम होगा, थोड़ा हायर लेवल का एग्जाम होगा 12th और मतलब 10th लेवल के कंपैरिजन में। लेकिन अगर आपने इस तरीके से फॉर्म अप्लाई किया है कि भाई 2 पोस्ट तो आपकी 10th लेवल की है, 2 पोस्ट आपकी 12th लेवल की है, 1 पोस्ट आपकी ग्रेजुएशन लेवल की है, यानी कि तीनों कैटेगरी की पोस्ट के लिए आपने फॉर्म अप्लाई किया, तो आपको 3 अलग अलग एग्जाम से होकर गुजरना पड़ेगा। पहला एग्जाम 10th लेवल वाला रहेगा क्योंकि आपने 10th लेवल की पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई किया। दूसरा एग्जाम आपका 12th लेवल वाला रहेगा क्योंकि आपने 12th लेवल वाली पोस्ट के लिए भी फॉर्म अप्लाई किया। तीसरा एग्जाम आपका ग्रेजुएशन लेवल वाली पोस्ट के लिए रहेगा क्योंकि आपने ग्रेजुएशन लेवल वाली पोस्ट के लिए भी फॉर्म अप्लाई किया। ये एग्जाम आपके अलग अलग दिन पर रहेंगे। पहले आपके 10th लेवल का एग्जाम हो जाएगा, उसके अगले दिन आपका ग्रेजुएशन लेवल का हो जाएगा, फिर तीसरे दिन आपका 12th लेवल वाली पोस्ट का एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, बाकी एग्जाम पैटर्न सिलेबस बिल्कुल आपका सेम है, बस एग्जाम के लेवल में डिफरेंस है। एग्जाम पैटर्न क्या है? एग्जाम में 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आते हैं। पहला सब्जेक्ट आपका जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग रहता है। 25 क्वेश्चन आते हैं। इस एग्जाम में एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर दिए जाते हैं। ये 25 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर आएंगे। दूसरा सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस रहेगा, 25 क्वेश्चन आते हैं 50 नंबर के अंदर। तीसरा सब्जेक्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा, वही 25 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर। बेसिक अर्थमेटिक से क्वेश्चंस आएंगे केवल, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को बहुत कॉम्प्लिकेटेड मत समझ लीजिएगा, एग्जाम में क्लियर कर रखा है कि बेसिक अर्थमेटिक। चौथा सब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा, यहां पर भी बेसिक नॉलेज से क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर। इसके एग्जाम में 100 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर का आपका पेपर रहेगा, 60 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहेगी, 0.50 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रखी जाएगी। देखिए दोस्तों, एग्जाम होने के बाद एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनती है जो कि डिसाइड करती है कि क्या आप सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई करोगे या फिर नहीं। अगर कोई ऐसी पोस्ट है, एमटीएस जैसी पोस्ट है, जिनमें केवल एक ही एग्जाम होने वाला है, तो आपका एग्जाम होने के बाद फाइनल मेरिट लग जाती है, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होता है। लेकिन अगर ऐसी पोस्ट है जिनके सेकंड स्टेज में स्किल टेस्ट वगैरह, शॉर्ट हैंड, स्टेनोग्राफी टेस्ट है, तो आपको सेकंड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ लगाकर, मतलब मेरिट लगाकर। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले एग्जाम सिलेबस को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इसके एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस ऑलरेडी आपको वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया पीडीएफ फॉर्म में, वहां से डाउनलोड करके पूरे सिलेबस को अच्छे से समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने मेंशन कर दिया है। एग्जाम सेंटर का कोई बड़ा इशू नहीं है, फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे जब आप इसका, आपके पास एक ऑप्शन रहता है जहां पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किन्हीं 3 एग्जाम सेंटर्स को प्रेफरेंस दे सकते हो। आपको अपने होम स्टेट में, आसपास के शहर में एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाता है। और बाकी दोस्तों, इस एग्जाम को क्रैक करना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है।
सही गाइडेंस, सही डायरेक्शन और सही बुक से प्रिपरेशन करते हुए अगर आप चलोगे तो इजीली इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो अच्छे स्कोर के साथ। और आपको पता ही है फिलहाल हैवी स्टॉक में एसएससी मास्टर गाइड अवेलेबल हो चुके हैं स्पेशल एसएससी के हर एक एग्जाम के लिए। देखिए दोस्तों, ये एसएससी मास्टर गाइड जबरदस्त है, कंटेंट नेक्स्ट लेवल है, इसके अंदर हमने कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। इसके थ्रू आप एसएससी के हर एक एग्जाम को इजीली क्रैक कर सकते हो। बस जरूरत है तो केवल ऐसे एस्पिरेंट्स की जो कि इससे सीरियसनेस के साथ प्रिपरेशन कर सके। देखिए दोस्तों, इसके अंदर आपको वेरियस मास्टर सेट्स मिल जाते हैं। हर मास्टर सेट के साथ आपको एक परफॉर्मेंस मीटर भी मिलेगा जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को ट्रैक करते हुए तैयारी कर सकते हो। फिलहाल आपका लेवल क्या है, जिस एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम को आप कितने नंबर के साथ क्रैक कर सकते हो, आपके अंदर क्या कमी है, सिलेबस के किस पोर्शन के ऊपर आपको किस तरीके से फोकस करना है, ये सारी जानकारी ये परफॉर्मेंस मीटर आपको दे देगा। और इसके अंदर चारों सब्जेक्ट कवर्ड है और वो सभी क्वेश्चंस है जो कि अब तक डिफरेंट एसएससी के एग्जाम्स में सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके हैं। हर एक क्वेश्चन का बहुत ही डिटेल्ड सुलझा हुआ एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। Amazon के ऊपर भी हमने अवेलेबल करा दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फटाफट चेकआउट करिए और नेक्स्ट लेवल की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। आपको कोई और बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इस एग्जाम को बहुत ही बढ़िया नंबर के साथ आप क्रैक करके आओगे। देखिए दोस्तों, जिन पोस्ट के लिए सेकंड स्टेज है, जैसे कि आपका एलडीसी की पोस्ट को हम एग्जांपल के तौर पर लेके चलते हैं, लोअर डिवीजन क्लर्क की भी पोस्ट होती है, 12th लेवल की पोस्ट है, इसमें आपका स्किल टेस्ट होगा। या तो आप हिंदी की टाइपिंग कर लो या फिर इंग्लिश की टाइपिंग कर लो। हिंदी की आपकी स्पीड 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, इंग्लिश की आपकी स्पीड 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। टाइपिंग टेस्ट या फिर किसी भी पोस्ट का जो स्किल टेस्ट होगा, चाहे वो कोई भी स्किल टेस्ट हो, वो आपका क्वालिफाइंग नेचर ही रहेगा, उसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल नंबर नहीं दिए जाते। फाइनल सिलेक्शन जो होता है ना, वो केवल और केवल एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर होता है। तो जो सेकंड थर्ड जो भी स्टेज होंगी, उसके बाद जो फाइनल मेरिट बनती है, जो फाइनल सिलेक्शन होता है, वो एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर होता है। उसके मार्क्स के बेसिस पर एक कट ऑफ बनाई जाती है, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। अगर आपने एक से ज्यादा पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर रखा है ना, तो पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगी, देखिए जो कट ऑफ बनेगी ना वो पोस्ट वाइज बनती है कि भाई इस पोस्ट की कट ऑफ ये चली गई 200 नंबर में से, इस पोस्ट की कट ऑफ ये चली गई, इस डिपार्टमेंट के अंदर ये जो पोस्ट निकली थी जनरल वालों की, इस पोस्ट की कट ऑफ ये है, ओबीसी वालों की है, एसटी एससी वालों की है। जिस भी डिपार्टमेंट की पोस्ट की कट ऑफ में आप फिट बैठोगे उसी पोस्ट को आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से होगा। अगर आप 3-4 पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर गए तो आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है, फिर आपकी पसंद वहां पर चलेगी। जिस भी पोस्ट को आप ज्वाइन करना चाहो, जिस भी डिपार्टमेंट के ऑफिस को आप ज्वाइन करना चाहो, आप कर सकते हो, आपके पास फुल फ्रीडम रहेगा। अब फाइनली आपका सिलेक्शन हो गया। अब बात करते हैं कि भैया सिलेक्शन होने के बाद सैलरी कितनी कितनी मिलती है। देखिए दोस्तों, बेसिकली जो हमारी 10th लेवल की पोस्ट है ना, सभी के लिए इनिशियल इन हैंड सैलरी अराउंड 32,000 के आसपास रहेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट के बड़े बड़े डिपार्टमेंट होते हैं, इस वैकेंसी के थ्रू आप इंटेलिजेंस ब्यूरो, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स जैसे डिपार्टमेंट ज्वाइन कर सकते हो। छोटी मत समझिएगा इस पोस्ट को, इस वैकेंसी को। तो भाई 10th लेवल की पोस्ट हमारी ग्रुप सी की पोस्ट होती है, 32,000 के आसपास सैलरी मिलेगी। अब जो 12th लेवल की पोस्ट है वहां पर आपको लगभग 36,000 के आसपास सैलरी मिलेगी। अब 12th लेवल की कुछ ऐसी भी पोस्ट है जैसे कि स्टेनोग्राफर जैसी पोस्ट होती है, वहां पर आपको 40,000 के आसपास सैलरी मिल जाती है, क्योंकि उनका जो ग्रेड पे वो थोड़ा सा ज्यादा होता है। बाकी ग्रेजुएशन लेवल की जो हमारी ग्रुप सी की पोस्ट है वहां पर आपको 44,000 तक सैलरी मिल जाती है, 44,000। बाकी कुछ ग्रुप बी की पोस्ट है वहां पर आपको 48,000 सैलरी मिल जाएगी। कुछ ग्रेजुएशन लेवल की थोड़ी हाई लेवल की पोस्ट है ग्रुप बी की, वहां पर आपको इनिशियल इन हैंड सैलरी 52,000 पर मंथ तक देखने को मिलेगी। तो वही सैलरी आपकी काफी हद तक पोस्ट वाइज डिपार्टमेंट वाइज वेरी करती है। तो कम से कम सैलरी यहां पर आपको 32,000 तो मिल ही जाती है जो 10th लेवल की पोस्ट होती है। बाकी जो हायर लेवल की ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट है वहां पर आपको 52 से 54,000 तक की इनिशियल इन हैंड सैलरी देखने को मिलती है। चिंता मत करिए, आगे मैं आपको बता रहा हूं कि भैया एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाएगा, फॉर्म कब स्टार्ट होंगे। देखिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं जॉब प्रोफाइल वगैरह के बारे में। जॉब प्रोफाइल भी पोस्ट वाइज वेरी करती है। जैसे कि एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट है, जाहिर सी बात है आपको ऑफिस सेक्शन के अंदर क्लरिकल काम करना पड़ेगा, तो पोस्ट के नेचर के अकॉर्डिंग आपको जॉब प्रोफाइल काम करना पड़ता है। जॉब लोकेशन आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि नोटिफिकेशन जब इसका आएगा ना, उसमें सारी जानकारी दे रखी होती है कि भाई ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है, इसका ऑफिस इस राज्य के अंदर, इस शहर के अंदर है, और इसके अंदर इस पर्टिकुलर पोस्ट के ऊपर एलडीसी एमटीएस की पोस्ट के ऊपर इतनी वैकेंसी निकली है। अगर आप उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की उस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हो ना, फाइनली सिलेक्शन आपका उसी ऑफिस के अंदर होगा जहां पर वो उसकी लोकेशन है, ठीक है। तो आपको पूरा एड्रेस भी मिलता है कि भाई ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का ये ऑफिस का एड्रेस ये है। आप वहां पर फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो आपकी फाइनल जॉब लोकेशन वहीं पर रहेगी। तो सोच समझ के फॉर्म अप्लाई करिएगा। क्लियर हुआ डाउट? उम्मीद करता हूं मैंने आपको सारी जानकारी दे दी इस रिक्रूटमेंट के बारे में, और रिक्रूटमेंट आपकी आने वाली है। अब दोस्तों यही बात करनी बाकी रह गई कि भैया वैकेंसी कब आ रही है, क्यों पागल बना रही है, उसके बारे में सारी जानकारी तो आपने दे दी। अब ये भी तो बताइए फॉर्म कब निकल रहे हैं। देखिए
अकॉर्डिंग टू एसएससी एनुअल एग्जाम कैलेंडर इसके फॉर्म 1 फरवरी को निकलने वाले थे, लेकिन फॉर्म नहीं निकले, डिले हो गया। अब देखिए दोस्तों, ये तो बहुत ही कॉमन सी बात है कि एसएससी के फॉर्म 5-6 दिन डिले हो जाते हैं। ऐसा अक्सर हम देखते आए हैं। पिछले साल भी 2023 में भी 4-5 दिन डिले होने के बाद ये वैकेंसी निकली थी। एसएससी सीजीएल के भी साथ होता है, एमटीएस के साथ भी होता है, सीएचएसएल के साथ होता है, और ऐसा ही इसके साथ हुआ है। अगर ये वैकेंसी पोस्टपोन्ड होती 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, तो अब तक एसएससी नोटिस डालकर इन्फॉर्म कर चुका होता। ठीक है, नोटिस डाल देता कि भाई अब ये अगले महीने वैकेंसी निकलेगी, इस डेट पर निकलेगी, वैकेंसी आपकी आएगी। क्योंकि ऑलरेडी साल के आखिर में, 2023 के आखिर में एसएससी ने शेड्यूल भी जारी करा था इस एग्जाम का। इस एग्जाम की जो ऑफिशियल डेट है ना एग्जाम कंडक्ट कराने की, वो 6 मई, 7 मई और 8 मई 2024 है। तो एग्जाम डेट आपकी ऑलरेडी फिक्स है, इसीलिए वैकेंसी आपकी गारंटेडली आने वाली है। आने को कल आ जाए, आने को वीडियो बनाने के 1 घंटा बाद आ जाए, आने को 2 दिन बाद आ जाए, आने को 10 दिन बाद आ जाए, वैकेंसी गारंटेडली आ रही है। वैकेंसी डिले होने का सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है कि एसएससी ने अभी तक जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको फाइनल नहीं करा। अब आप एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाओगे ना, तो आपको नोटिस मिल जाएगा जहां पर सर्विस प्रोवाइडर के बारे में जानकारी दे रखी है। यानी कि जो एसएससी के डिफरेंट एग्जाम के लिए क्वेश्चन बैंक क्रिएट करते, क्वेश्चन बैंक बनाते हैं ना, एसएससी इस बार उसमें चेंज कर रहा है, और अभी तक वो एजेंसी फाइनल नहीं हुई है, सर्विस प्रोवाइडर फाइनल नहीं हुआ है। जो कि पूरे एग्जाम के सिस्टम को मॉनिटर करता है ना, वो सर्विस प्रोवाइडर अभी फाइनल होना बाकी है। तो हो सकता है कि इस वजह से थोड़ा बहुत डिले हो रहा हो ऑनलाइन फॉर्म निकलने में। बाकी वैकेंसी आपकी गारंटीडली आएंगी, क्योंकि एग्जाम डेट आपकी ऑलरेडी फाइनल है। तो हाइपर मत हुआ करें कि भैया वैकेंसी नहीं आ रही है, डेट निकल गई, अब हमारा क्या होगा, तैयारी करना छोड़ रहे हैं, हमारा तैयारी करने में मन नहीं है। ऐसा मत करिए, डिमोटिवेट बिल्कुल मत होना, डिसअपॉइंट होकर बैठना नहीं है, सबसे बड़ी गलती होती है। तैयारी में लगे रहिए, एग्जाम डेट फाइनल है, एग्जाम कैलेंडर आ रखा है, वैकेंसी आज नहीं तो कल गारंटीडली आ जाएंगे। तैयारी पे फोकस रखिए, इसको अपॉर्चुनिटी समझिए, आपको 2-4 दिन और फालतू मिल रहे हैं, बाकी वैकेंसी गारंटीडली आ रही है। ये मेरी श्योरिटी के साथ, फुल गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं, मेरी गारंटी है कि भाई वैकेंसी आएंगी आपकी, चिंता मत करिए। बस थोड़ा बहुत डिले हो रहा है, कारण मैं आपको बता चुका हूं। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट है, कोई सवाल है, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बाकी सोनू हिलावत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर मैं अवेलेबल हूं, वहां पर भी आप सवाल पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था, पसंद आए लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।